पर अपनी सरकार के मंत्री हैं। सांगोद से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने दरअसल मुख्यमंत्री को एक खत लिखा है और भरत सिंह ने 12 में खनन मंत्री के संरक्षण में हो रहा है अवैध खनन, ये कह दिया है। पत्र में लिखा है अवैध खनन में मजदूरों की मौत के बावजूद यहां पर खनन जारी है। 12 में ढूंढ कर लाए जा रहे हैं भ्रष्ट अधिकारी। भरत सिंह ने पत्र में मुख्यमंत्री खनन मंत्री को हटाए जाने की मांग कर डाली मुख्यमंत्री से। जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। हिमांशु, पहले भी इस तरीके के खत लिखे जा चुके हैं और पहले भी खान मंत्री को लेकर निशाने पर लेते रहे हैं विधायक, तो क्या इस बार के खत में कुछ और बातें भी लिखी गई हैं? आशीष, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी विधायक भरत सिंह अपने ही सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भाया को कई बार निशाने पर रखते नजर आए हैं। फिर एक बार जब पत्र लिखा है तो वो खनन मंत्री के खिलाफ स्पष्ट तौर पर नजर आता है और सीधे तौर पर खनन मंत्री पर ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है कि खनन मंत्री के गृह जिले में जो कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर खनन जो है वो चल रहा है और खनन मंत्री का इस सब को लेकर के बड़ा जो संरक्षण है वो वहां पर है। इसके साथ में एक गंभीर आरोप ये लगाया है कि खनन 12 जिले के अंदर जो प्रदेश भर के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें ढूंढ करके लाया जा रहा है और उन्हें वहां पर पोस्टिंग दिलवाई जा रही है। इसके साथ में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधायक भरत सिंह ने पत्र लिख करके ये कहा है कि खनन मंत्री को हटाने तक की जो मांग है वो यहाँ पर कर दी है और ये जो पत्र लिखा है वो मुख्यमंत्री को इसकी जो कॉपी है वो भेजी है। निश्चित तौर पर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि निश्चित तौर पर ये जो पत्र है वो कई सारे जो सवाल है वो फिलहाल खड़ा कर रहा है और ये पहला, जैसा मैंने आपको बताया कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई पत्र लिखे जिसमें भरत सिंह ने जिक्र किया कि भ्रष्टाचार की जो गंगा है वो लेकिन एक खत से पूरी सरकार को निशाने पर ले लिया है। सरकार ये कहती है कि हम खनन मामले को बहुत गंभीरता से सुलझा रहे हैं, कोई भी अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। जब खनन मंत्री से बात की जाती है वो कहते हैं कि साहब हम कहीं से नहीं होने देंगे, खनन विभाग को हम और मजबूत कर रहे हैं, जो भी अपना पुलिस बल जाता है खनन विभाग के लोगों के साथ में उनको मजबूत कर रहे हैं। आए दिन हमने देखा है कि कार्रवाइयां होती हैं, कई बार चोटिल भी होते हैं खनन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, लेकिन ज्यादातर कार्रवाइयों को करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में दो तरह की चीजें हो रही हैं, एक तरफ तो सरकार कहेगी हम कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में खनन मंत्री के यहां से एक विधायक उन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए वो इस तरीके की बात करते हैं। तो ये विश्वास और अविश्वास के बीच की खाई हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये विश्वास और अविश्वास के बीच जो एक बड़ी गहरी खाई है उसकी तरह से इसे देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट तौर पर नजर आती है, जीरो टॉलरेंस, चाहे जितनी भी तमाम जो बड़ी कार्रवाइयां हैं उनको लेकर के निगाह बनाई जाए या फिर जो इलीगल माइनिंग है उसको लेकर के जिस तरह से गवर्नमेंट एक्शन मोड में नजर आती है, उसके बाद में सरकार के ही एक विधायक का इस तरह का पत्र जो पूरी की पूरी सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है। न केवल खनन मंत्री को तो ये पत्र लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उसके बिल्कुल विपरीत, उसके बिल्कुल विपक्ष में जाकर खड़ा होता नजर आता है। तो अपने आप में सवाल कई सारे चले देखना होगा हिमांशु कि क्या कुछ इसके और रिएक्शंस आते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल।